नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मौर्य एकेडमी पर। दोस्तों, मैं आजाद सिंह आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए एक विशेष बैच। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, इसके लिए एक विशेष बैच लेकर आया हूं जिसमें आपको आर.एस. अग्रवाल मैथ की जो बुक है वो फ्री कंप्लीट कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी? आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है वो फ्री कंप्लीट कराई जाएगी और ये बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगा। और इस बैच से आपको एक एक क्वेश्चन बुक का बिल्कुल फ्री कराया जाएगा, अच्छी तैयारी के साथ कराया जाएगा और बहुत अच्छे से कराया जाएगा। चलो हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला पार्ट आज इसका जो हमारे पास है वो है नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले इसका पहला टॉपिक हमारे पास है इकाई का अंक। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है बच्चों? इकाई का अंक। देखो, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हमें चाहिए उस टॉपिक की बारीकियां क्या होती है, उस टॉपिक के पॉइंट कितने होते हैं और उस टॉपिक को सोल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम करते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए। हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक वो वैल्यू होती है जो किसी संख्या में सबसे इकाई पर होती है। जैसे 235 में, इसमें 235 में अगर बात करता हूं मैं इकाई के अंक की, तो इकाई पर मेरे पास कितना अंक रखा है? 5 रखा है, तो इसका इकाई का अंक कितना है? 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूं कि 5 मल्टीपल 7 और मल्टीपल 8। अगर हम इसकी बात करते तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा? तो जब हम 5 की मल्टीपल 7 में करते तो 5 7 जा 35 होता है, और जब 5 की मल्टीपल फिर 8 में करते हैं तो 8 5 जा 40 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें इकाई का अंक कितना आया है? 0 आया है। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों? आपका 0। इकाई का अंक का मतलब ही यही होता है कि केवल हम किसकी गुना करते हैं? इकाई के अंकों की इकाई के अंकों में ही गुना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहीं से। अब अगला क्वेश्चन जब देखेंगे तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 37 मल्टीपल 39 मल्टीपल 41। तो जब इसमें इकाई का अंक कितना है? 37 में 7, 39 में इकाई का अंक 9 और 41 में इकाई का अंक 1। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किनकी करनी है? 7 की, 9 की, 1 की, और इनसे जो बनकर हमारे पास जो संख्या आएगी उसमें जो इकाई का अंक आएगा वही हमारे क्वेश्चन में क्या होगा? आंसर होगा। तो 7 की मल्टीपल जब हम 9 में करते हैं तो क्या निकल कर आता है हमारे पास? 63, और 63 में इकाई का अंक कितना है हमारे पास? 3। तो जब 3 की मल्टीपल मैं 1 में करता हूं तो 3 की मल्टीपल 1 में करता हूं तो क्या निकल कर आता है मेरे पास? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना है? 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहीं से। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि 37 गुना 39 गुना 47 गुना 49। और हमें भी इसमें भी क्या करना है? केवल इकाई के अंकों की ही इसमें भी क्या करनी है? हमको मल्टीपल करनी है। 7 की मल्टीपल 9 में करते हैं तो कितना निकल कर आता है? 63। 63 में इकाई का अंक कितना है? 3 है। 3 की मल्टीपल हम 7 में करते हैं तो 3 7 से कितना होता है? 21 होता है। 21 में इकाई का अंक कितना है? 1 है। और 1 की मल्टीपल यदि हम 9 में करते हैं तो कितना निकल कर आता है? 9 आता है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का इकाई का अंक कितना हो गया? 9 हो गया। तो बच्चों, अब तक हम किस में पढ़ा है? पहले हम सिंगल डिजिट में थे, इसके बाद हम किस में आए? डबल डिजिट क्वेश्चनों में आए। अब इसके बाद चलते हैं हम ट्रिपल डिजिट क्वेश्चनों में चलते हैं। चलो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहां से कि 386 मल्टीपल 387 मल्टीपल 389। सभी के सभी वैल्यू किस में है? ट्रिपल डिजिट में है। अगर हम 6 की मल्टीपल 7 में करते हैं तो 7 6 कितना होता है बच्चों? 42 होता है। और 2 की मल्टीपल 9 में करते हैं तो 9 दूनी कितना आता है?
18 आता है और 18 में इकाई अंक कितना है मेरे पास 8 है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 8 हो गया। संख्या चाहे 2 अंक में है, चाहे 3 अंक की है, चाहे 4 अंक की है, चाहे 5 अंक की है, हमेशा ही मल्टीपल किसकी करनी है, इकाई के अंकों की ही हमेशा मल्टीपल करनी है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहीं पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 385 मल्टीपल 387 मल्टीपल 388। 385 मल्टीपल 387 388। तो बच्चों याद रखना हमेशा जहां पर 5 के साथ, इसके साथ 5 के साथ कोई भी सम अंक मल्टीपल में हो जाए तो हमेशा इकाई का अंक कितना निकल कर आता है, 0 आता है। यदि मैं 5 की मल्टीपल डायरेक्ट 8 में कर लेता हूं तो 5 8 जब 40 हो जाते हैं, और 0 की मल्टीपल किसी भी अंक में कर लीजिए आप, वो हमेशा क्या निकल कर होते हैं, 0 ही होते हैं। तो इसका हमारा इकाई का अंक कितना आया है, 0 आया है। अब यहीं से अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे पास आया 284 गुना 288, 284 गुना 288 गुना 286 गुना 299। इसमें इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। 8 की मल्टीपल 4 में करते हैं तो 8 चौके कितना हो जाता है 32। 32 में इकाई का अंक कितना होता है 2 होता है। 2 की मल्टीपल 6 में करते तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में इकाई का अंक कितना आएगा निकल कर 2 आएगा। और 2 की मल्टीपल जब 9 में करते हैं तो 9 दूनी कितना बनता है 18 बनता है। और 18 में इकाई का अंक कितना है 8 है। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल कर आ गया 8 है। अब ये तो हुए हमारे बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आगे और बढ़ते हैं और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो एक नोट लिख लेना हमेशा, याद रखना हमेशा कि इकाई का अंक किसी भी संख्या में, इकाई का अंक किसी भी संख्या में यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो 0 का हमेशा 0 ही बनता है, 1 का हमेशा 1 रहता है, 5 का हमेशा 5 रहता है और 6 का हमेशा 6 ही रहता है। चाहे 0 की मल्टीपल कितने भी टाइम आप कर सकते हो तो उसका आंसर क्या निकल कर आएगा 0 ही आएगा। 1 की मल्टीपल आप कितने ही टाइम कीजिए तो वो भी कितना निकल कर आएगा 1 ही आएगा। 5 की मल्टीपल आप कितने ही टाइम कीजिए तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। ऐसे 6 की मल्टीपल आप कितने ही टाइम कीजिए तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। देखो करते कैसे, चलो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से 380 की गुना 410 में करता हूँ तो 0 की मल्टीपल 0 में करते हैं तो आंसर कितना निकल कर आएगा 0। ऐसे यदि हम यहाँ पर बात करते हैं 381 गुना 411 गुना 551 की बात करते हैं तो सब में कितना हमारे पास 1 1 है। तो 1 की मल्टीपल अगर हम 1 में कितने टाइम कर ले तो हमेशा कितना निकल कर आता है 1 ही आता है। तो इसका आंसर भी हमेशा कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। ऐसे ही 5 की बात करते हैं तो 555 गुना 655 गुना 785। आप इसको कितनी बार ले लीजिए, 5 की मल्टीपल 5 में करेंगे तो 25 आएगा, इसमें फिर 5 है, फिर 5 की मल्टीपल फिर 5 में करेंगे तो 25 आएगा और 25 में का आइकन कितना हमारे पास 5 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो 5। ये तो हमारे साधारण क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही 6 में होगा 266 गुना 366 गुना 476। 6 की मल्टीपल यदि हम 6 में करते हैं तो 36 आएगा और फिर 6 की मल्टीपल इस 6 में करेंगे तो फिर 36 आएगा और इस 36 में हमारे पास इकाई का अंक कितना है 6 है। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 6 हो गया। तो हमारा इकाई का अंक कितना आया निकल कर 6 आया। अब ये तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन इससे थोड़े से और हल्के से थोड़े से इससे थोड़ा सा लेवल अगर हम और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, आपका क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन इस तरह का बनता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो याद रखना हमेशा, सबसे पहले आप एक नोट लिख लीजिए। नोट में क्या है कि यदि किसी
संख्या की घात एक्स वाई जेड कुछ भी हो उसको हमेशा किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। 4 से भाग देना है। और 4 से भाग का रूल क्या होता है? आपको पूरी संख्या को 4 से भाग नहीं देना होता है, केवल लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग देना होता है। क्योंकि 4 का रूल हमें बोलता है कि जब किसी संख्या को 4 का रूल क्या बोलता है? 4 का रूल क्या बोलता है? 4 का रूल बोलता है जब किसी संख्या को, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक पूर्ण विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 4 से भाज्य हो। इससे भाज्य होगी वो 4 से। तो बस हमको हमेशा याद रखना है कि किसी भी संख्या को यदि हम उसकी कोई भी पावर है तो उसको हमेशा किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये कौन सा टाइप चल गया हमारे पास? सेकंड टाइप चल गया। कौन सा टाइप चल गया अब हमारे पास? ये हमारे पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन चल गया। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है 238 की पावर 399 में इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इकाई का अंक। अब देखो 238 की पावर 399, अगर हम 238 की 399 बार मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले करते हैं क्या कि इस 99 को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। और यहाँ जो इकाई का अंक आएगा और यहाँ से क्या निकालते हैं? शेषफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यहाँ पर शेषफल निकालते हैं। और यहाँ पर इस 8 के क्या रख देंगे? पावर में रख देंगे शेषफल। चलो निकालते हैं। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 19, तो कितने बचे? 3 बचे। तो 8 की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। जब 8 की पावर 3 है तो इसको कितनी बार मल्टीपल करते? 8 गुना 8 गुना 8, 88, 64, 64 में इकाई अंक कितना है? 4, और 4 थे 32, 32 में इकाई अंक कितना हो गया? 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल कर आया? 2 आया। तो 32 में इकाई अंक कितना है? 2 है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है? निकल कर 2 है। तो इस संख्या में इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो आप इसको ऐसे भी, जैसे आप लोगों को नहीं पता 99 ऐसे कैसे शेषफल 3 बचता है, तो 99 है, यहाँ से किससे डिवाइड किया हमने? इसको 4 से। 4 दूनी 8, 1 बचा, 9 उतार लिया, 4 दिया, 4 चौका 16, शेषफल कितना बच गया? 3 बच गया। और यहाँ से क्या निकालते हैं हम? शेषफल निकालते हैं। ठीक है बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 1999 की पावर 1999। 1999 की पावर 1999 में क्या निकालना हमको? इकाई का अंक। अब देखो 1999 में लास्ट को किसको डिवाइड करना है? 99 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। देखो इधर लास्ट में भी क्या था? 99। जब 99 को लास्ट में 4 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया था हमारे पास? 3 आया था। तो मैं हम बता सकते हैं जब 99 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इस 9 की पावर कितनी बनेगी? 3 बनेगी। जब 99 को 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 3। और 9 की 3 बार मल्टीपल करते हैं, तो 9 की 3 बार मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास इकाई अंक क्या निकल कर आता है? 9 की 9 में मल्टीपल करेंगे तो 81, और फिर इस 1 की 9 में मल्टीपल करेंगे, 9 एकम 9, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल कर आया? 9 निकल कर। ऐसे ही यदि हम अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि हम क्या करते हैं, यहां से अगला क्वेश्चन यदि हम ऐसे ही करते हैं, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन का लेवल देखिए आप लोग,
ये दिया है 281 की पावर 260 प्लस 382 की पावर 261 और प्लस फिर हमारे पास दे दिया 282 की पावर 262 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक। मैंने आपको क्या बताया था, यदि हमारे पास एक है इकाई और पावर हमारे पास कुछ भी रखी है तो एक का हमारे पास हमेशा क्या निकल कर आएगा? एक ही निकल कर आएगा। प्लस 261 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से 261 को डिवाइड नहीं करना, केवल किसको डिवाइड करना है? 61 को। तो करते हैं 4 एकम 4, बचे कितने हमारे पास? 2 बच गए, 21 हो गया, 4 पंजे 20, तो कितना शेषफल बच गया? 1 बच गया। 2 की पावर कितना आ गया हमारे पास? 1। अच्छा, अगर यहाँ पर 261 था तो यहाँ पर कितना है? 262। यहाँ पर शेषफल 1 बचा तो यहाँ पर शेषफल 1 अधिक बचेगा, तो यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 आएगी, क्योंकि जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 62 को तो कितनी बार कटेगा? 15 बार जाएगा, और कितना शेषफल बच जाएगा? 2 बचेगा। अब एक हमारे पास ऐसे का ऐसे ही 2 एकम, 2 की पावर 1 होता है तो 2 आता है, और 2 की पावर 2 होता है तो कितना आता है? 4 आता है। सबको जोड़ लेंगे, 4 2 6 और कितना आ गया हमारे पास? 7। तो हमारा इकाई अंक कितना हो गया? 7 हो गया। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं। यदि हमारे पास दे दिया 285 की पावर 199 प्लस 281 की पावर 199 और प्लस 280 की पावर 199 में इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब लास्ट में 5 हो, 1 हो, 0 हो, 6 हो तो हमेशा इकाई का अंक 5 का 5 आता है, 1 का 1 आता है, 0 का 0 आता है और 6 का 6 आता है। तो 5 का इकाई का अंक चाहे पावर कुछ भी रखी हो तो 5 का हमेशा 5 बनेगा, 1 का हमेशा 1 बनेगा और इस 0 का हमेशा 0 बनेंगे। तो सब प्लस में है तो सबको प्लस कर लेंगे, तो 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ दिया तो 6, तो हमारा इकाई का अंक कितना निकल कर आ गया? 6। अब अगला क्वेश्चन इसे देखते हैं दोस्तों। हमने हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ से कि 299 की पावर 99 प्लस 287 की पावर 99, प्लस की जगह इस बार माइनस कर देते हैं, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 99 को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। जब 99 को 4 से तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 19 हो गया, 4 चौके 16, 16 गया, 19 से 16 गया तो शेषफल कितना बचा है? 3। 9 की पावर कितना आ गया? 3 आ गया, माइनस यहाँ पर 7 की पावर कितना आ गया? 3 आ गया, क्योंकि इसको भी 4 से ही डिवाइड करेंगे, इकाई का अंक 7 है तो शेषफल कितने बचेगा? 3 बचेगा। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 99 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 दूनी 8, 1 ऊपर 17 9, 4 चौक 16, शेषफल कितना बचा मेरे पास? 3। तो हमेशा यहाँ पर क्या रखते हैं? शेषफल रखते हैं। 9 की 3 बार मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा? 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9। 7 की 3 बार 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7। 9 की 9 में मल्टीपल करते हैं तो 81, और 81 की फिर 9 में मल्टीपल करते हैं तो 9 आ गया हमारे पास। माइनस 7 की तो इधर से क्या निकल कर आया मेरे पास? ये 9 और 1 की, तो यहाँ से 9 आया। अब माइनस 7 की 7 में मल्टीपल करते तो 7 7 49, 49 में 9, और 9 की मल्टीपल 7 में करते तो 9 7 63, 63 में कितना निकल कर आ गया? 3। 9 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बच गया? 6। तो हमारा इकाई का अंक कितना निकल कर आ गया? 6 आ गया। तो बच्चों, हमारे पास जितने भी इकाई के अंक के क्वेश्चन होंगे वो सारे कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे। अब मैं आपको इकाई के अंक में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ जो शायद आप लोगों को आज तक ना पता हो। देखो, इसको नोट कर लेना और ये बहुत हमेशा याद रखना।
यदि संख्या हमारे पास क्या हो, सम, और एक साइड क्या हमारे पास संख्या यहां पर ये विषम। सम क्या होती है हमारे पास, 2 4 6 8, और विषम संख्या क्या होती है हमारे पास, 1 3 5 और ये 7, और इसके बाद क्या निकल कर आएगा, 9। अब 7 5 को हम छोड़ देते हैं और 7 और 9 लिखते हैं। अब आपको बताऊंगा ये क्यों छोड़ा है। यदि इन सभी की पावर 4 है या 4 से भाज्य है, इन सभी की पावर कितनी है, 4 है, या पावर 4 से भाज्य है, या 4 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं, तो हमेशा और हमेशा इकाई अंक कितना निकल कर आएगा, 6 ही निकल कर आएगा। ये मत समझना कि 2 की पावर 4 है और 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा कट गया कि 2 की पावर 0, और जब किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो आपका ये ऐसा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हमेशा याद रखना, एसएससी ने जो माना है वो ये रूल माना है, इस रूल को नहीं। एसएससी ने कौन सा रूल माना है, ये रूल माना है, और इस रूल को एसएससी ने नहीं माना है आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1 की पावर यदि 4 होती है तो हमेशा 1 ही आता है निकल कर। 3 की पावर यदि 4 या 4 का मल्टीपल है और इकाई का अंक यदि 3 है तो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा निकल कर, 1 आएगा। ऐसे ही 7 है, 7 में यदि 4 है या 4 का मल्टीपल पावर है और पूरी पूरी कट जाती है तो इकाई का अंक तब भी 1 आएगा। ऐसे ही 9 में इकाई का अंक कितना निकल कर आएगा, 1 आएगा निकल कर। तो याद रखना हमेशा यहाँ पर कितना आता है निकल कर, इकाई का अंक 1 आता है, और यहाँ पर इकाई का अंक निकल कर कितना आता है, 6 आता है। देखो अब इसमें से किसी भी एक अंक को ले लीजिए, हमने यहाँ पर 7 लिया है, 7 की कितने बार मल्टीपल करेंगे, 4 बार मल्टीपल करेंगे। 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49, 49 की 9 9 जा 81, और 81 में इकाई का अंक कितना हमारे पास 1 है, और ये हमारे क्वेश्चन में क्या है, आंसर है। तो याद रखना हमेशा जब विषम संख्या 1 3 7 या 9 हो और पावर 4 या 4 का मल्टीपल हो तो हमेशा इकाई का अंक कितना निकल कर आता है, 1 निकल कर आता है। ये बात हमेशा याद रखना। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर हमने 5 क्यों नहीं दिया। बच्चों जब 5 लेते हैं और 5 की मल्टीपल चाहे हम 4 बार कर लीजिए, चाहे 5 बार कर लीजिए, चाहे 10 बार कर लीजिए, तो वो हमेशा निकल कर 5 ही आता है। इकाई का अंक कितना निकल कर आता है, हमेशा और हमेशा 5 ही निकल कर आता है। इसलिए यहाँ पर हमने 5 नहीं लिया है। चलो देखते हैं अगला, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, फिर हमारे इकाई के अंक का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास 284 की पावर 84 है, और इसमें क्या बोलते हैं, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 84 को 4 से डिवाइड करते तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, पूरा पूरा कटेगा तो 4 की पावर क्या बची हमारे पास, 0 बची। और जब किस संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन ये क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। हमारा इसका आंसर ये नहीं है। मैंने बताया था कि जब इकाई का कितना रखा हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और संख्या 4 या 4 की मल्टीपल हो तो हमेशा इकाई का अंक कितना आता है। ये किसकी मल्टीपल है, 4 से पूरी पूरी भाज्य है या 4 की मल्टीपल है, तो इसका इकाई का अंक 1 ना होकर इसका यहाँ पर पावर कितनी लेंगे, 0 ना लेकर पावर कितने लेंगे, 4 लेंगे। यहाँ पर पावर कितने लेंगे, ये ना लेकर यहाँ से इसकी पावर कितने लेंगे, यहाँ पर ये 4 पावर लेंगे। और जब 4 की पावर 4 होता है तो इकाई का अंक कितना निकल कर आता है, 6 आता है। अभी आप लोगों को क्या बताया था कि जब इनकी पावर कितनी हो, 4 हो या 4 का मल्टीपल हो तो इकाई का अंक कितना निकल कर आता है, 6 आता है। अगर यहाँ पर आप 1 लगाओगे तो 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर दिया है 299 की पावर कितनी देगी, 220 दे दिया आपको। 220 को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। 4 में अंतिम 4 पंजे 20, पूरी पूरी कट गई यहाँ से,
तो 9 की पावर कितना आ गया 0, या 0 बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि पूरा पूरा कट गया। और हमेशा इसका आंसर कितना होगा यहाँ से, इसका आंसर कितना निकल कर आएगा 1 आएगा। यहाँ पर 0 ना लेकर यदि हम इसको ऐसे भी ले लेते हैं, यहाँ से 0 ना लेकर इसको कैसे लेते हैं यहाँ पर इसको, कि 9 की पावर यदि हम 4 लेते तो भी हमारा इसका आंसर कितना आता, 1 ही निकल कर आता। कि 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9, 9 की मल्टीपल 9 में करते हैं तो 81, फिर 9 की मल्टीपल 9 में करते हैं तो 81, और 1 की मल्टीपल 1 में करते हैं तो 1 आंसर निकल कर आता है। और ये क्या होता है, हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो बच्चों यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास इकाई अंक कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक चीज बच गई जो मैं आप लोगों को बताना हूँ। देखो, याद रखना हमेशा, यदि एक्स वाई जेड और यहाँ पर है 9, और पावर क्या है मेरे पास सम, और ये क्या है मेरे पास एक्स वाई जेड, और पावर क्या है मेरे पास यहाँ पर ये विषम। तो सम का हमेशा हमेशा इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा, और विषम का हमेशा हमेशा इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा निकल कर, ये याद रखना इन 9 के रूल में। यहाँ पर कुछ भी संख्या हो, इकाई में लास्ट में 9 हो, पावर सम हो तो इकाई का अंक 1 होगा। यहाँ पर 9 है, पावर विषम है, तो इकाई का अंक कितना होगा 9 होगा। हमेशा ये चीज याद रखना। देखते हैं कैसे है। जैसे 289 की पावर 20 और 289 की पावर 21। 20 क्या हमारे पास सम संख्या है, और 21 क्या हमारे पास विषम संख्या है। जब सम संख्या होती है तो 9 का कितना आता है हमेशा निकल कर, सम संख्या में कितना आता है बनकर 1 आता है, तो 9 का कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। और विषम संख्या में ये कितना है विषम संख्या है, तो 9 का कितना रहता है 9 ही रहता है। तो यहाँ पर इकाई का कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ पर इकाई का कितना हो गया 1 हो गया। हमेशा आंसर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से पूरा पूरा डिवाइड जाएगा तो 9 की पावर कितना आएगा 0, जबकि जब 9 की पावर 0 तो आंसर कितना आ गया 1। 4 से पूरा डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, और 9 की पावर 1 कितना होता है 1 होता है। तो हमारे क्वेश्चन आंसर कितना आ गया 1 आ गया। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का इकाई का अंक खत्म हो गया है, और इकाई के अंक से जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चन है वो लगभग सब यहीं से बनेंगे। इससे अलग कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अब आप हमारी इस वीडियो को बताना आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो और जोश के साथ और नई उम्मीद के साथ हम आप लोगों के लिए एक और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। नंबर सिस्टम का अगला पार्ट लेकर आएंगे। ये पहला फर्स्ट पार्ट था, ये खत्म हो गया इकाई के अंक में, और इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे हम दोस्तों। आज के लिए इतना।